Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar, faculty of Kudos International School. Students, in today's video we are going to study about a poem, The Last Bargain, composed by Rabindranath Tagore. Students, The Last Bargaining is a poem describing the story of a man who is in search of a job, okay? And he wants a job in which he can work without losing his freedom. And the speaker receives the offer from powerful, rich, and beautiful, but turns all of them down. He finally accepts the offer of a child, which is the last bargaining. So let's start our today's poem. A bargaining is an agreement in which both parties promise to do something for each other. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें बार्गनिंग का मीनिंग बताया गया है कि एक्चुअली में बार्गनिंग होती क्या है। तो बार्गनिंग एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर दोनों पार्टी मीन्स जो खरीदने वाली होती है और जो बेचने वाली होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ एग्री होती हैं, तभी वो चीज बेची जाती है। और बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हम शॉप पे जाते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो हमें जो प्राइस दी जाती है हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी प्राइस से उसको एग्री करें। लाइक कोई थिंग है जो हमें 500 की बताई जाती है, हम उसको एग्री करना चाहते हैं कि वो 400 पे हमें वो चीज दे दें या 450 पे हमें दे दें, तो हम उनके साथ जो बार्गेनिंग करते हैं प्राइस को कम कराने के लिए, वो होती है हमारी बात। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, इसके अंदर कोई पर्सन है जो कोई वर्क ढूंढ रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि कोई उनको हायर करे, उसके लिए किराए पे उनको ले। He strikes a bargaining with things in worthless. He tries twice again but doesn't like either. Finally, in the last bargaining, when he is hired for nothing whatever, he is happy as never before. What is the bargaining and why is it the best? अब हम यहाँ देखेंगे कि एक पर्सन होता है, वो चाहता है कि कोई उसको हायर करे, उसको वर्क दे दे और उसको जो चीजें चाहिए वो उसको मिल जाए। बट वो 2 बार ट्राई करता है लेकिन उसको नहीं मिलता और फाइनली लास्ट में उसको वो लास्ट बार्गेनिंग उसकी हो जाती है जो वो चाहता है और जिससे उसको खुशी मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में ये बार्गेनिंग इस पोएम के अंदर है क्या एंड व्हाई इज इट द बेस्ट, ये सबसे बेस्ट क्यों है। Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road. यहाँ पे जो पर्सन होता है वो बोलते हैं कम एंड हायर मी, वो बोलते हैं आई क्राइड, मैं चिल्लाता हूँ। मीन्स पर्सन यहाँ खुद की बात बताते हैं कि मैं बोलता हूँ कि आओ और मुझे हायर करो। वाइल इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम में जो पर्सन होते हैं वो बोलते हैं कम एंड हायर मी, आओ और मुझे हायर करो, मतलब किराए पे तुम ले लो। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव रोड, जब मैं चल रहा था स्टोन पेव रोड पे, मतलब पत्थर की रोड पे मैं चल रहा था, पत्थर से बनी हुई रोड पे। Sword in hand, the king came in his chariot. He held my hand and said, I will hire you with my power. Sword in hand, राजा जो है, द किंग केम, राजा आते हैं अपने चैरियट पे, अपने रथ पे, एंड उन्होंने अपने हाथ में एक स्वॉर्ड ली हुई होती है, एक तलवार उनके हाथ में होती है। He held my hand and said, जब राजा आते हैं तो वो कहते हैं कि राजा मेरा हाथ पकड़कर कहते हैं आई हायर यू, मैं तुम्हें हायर करता हूँ विद माई पावर, मैं अपनी शक्ति के बल पर, मैं अपनी शक्ति की वैल्यू पे, मेरे शक्ति के बदले में मैं तुम्हें हायर करता हूँ। बट हिज पावर कैन नॉट फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, लेकिन उसकी पावर जो है कैन नॉट फॉर नॉट, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती है, उसकी पावर मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी और मैं उनको मना कर देता हूँ। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरिट, और वो अपने चैरिट पे चले जाते हैं। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विद shut doors. I wandered along the crooked land. An old man came out with his bag of gold. He pondered and said, I will hire you with my money. He weighed his coins one by one, but I turned away. आगे बताते हैं कि जब राजा चले जाते हैं उसके बाद में इन द हीट ऑफ द मिड डे, जब राजा आते हैं तो मॉर्निंग का टाइम होता है
यहाँ पर फिर मिड डे के बारे में बात बताते हैं, दोपहर के बारे में, जब बहुत तेज गर्मी होती है। द हाउस इज स्टूड विद शट डोर, और जो घर थे उनके दरवाजे बंद थे। I wandered along the crooked lane. मैं घूम रहा था। यहाँ पर wandered का मतलब है मैं भटक रहा था, मैं घूम रहा था along the crooked lane. crooked से मीन्स यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी, जो टेढ़ी मेढ़ी lanes हैं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी जो गलियां हैं, उनमें मैं घूम रहा था। An old man came. एक बुजुर्ग इंसान, एक बूढ़ा आदमी आता है। with his bag of gold, और उस बुजुर्ग इंसान के हाथ में एक सिक्कों से भरा हुआ थैला होता है, एक बैग होता है। he pondered and said, वो वहां पर अपने जो सिक्के होते हैं उन सिक्कों पर विचार करते हैं, उन सिक्कों के बारे में सोचते हैं और कहते हैं, आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं तुम्हें हायर करता हूँ मेरे धन के बदले में, मेरी ये जो मनी है इसके बदले में आपको हायर करता हूँ। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, और उसके बाद में ही वेड मतलब तोला, वो अपने उन सिक्कों को एक एक कर कर बाहर निकालते हैं, एक एक करके तोलते हैं। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं वहां से मुड़ जाता हूँ, मुझे उनमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। देन इट वॉज इवनिंग, शाम हो जाती है। द गार्डन हैज वॉज ऑल फ्लावर, द फेयर मेड came out and said, I will hire you with the smile. Her smile paled and melted into tears, and she went back alone into the dark. इवनिंग के अंदर द गार्डन हेज वॉज ऑल ओवर, जब शाम के टाइम में गार्डन की जो हेज होती है, हेज मीन्स जो प्लांट्स होते हैं उनसे एक लाइन की तरह बनाई हुई होती है, डिजाइन की तरह, तो वो होती है हेज, मतलब चार दीवारी की तरह बनी हुई होती है। तो गार्डन की जो हेज होती है वो फ्लावर से चारों तरफ होती है। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक फेयर सुंदर सी मेड लड़की आती है और कहती है, आई विल हायर यू विद अ स्माइल, कि मैं आपको हायर करती हूँ मेरी इस सुंदर स्माइल के साथ में, मेरी सुंदरता के साथ में मैं तुम्हें खरीदना चाहती हूँ। मीन्स क्या है कि क्या कहना चाहती है गर्ल, मैं तुम्हारे काम के बदले अपनी मुस्कान दूंगी। आगे वो यही बात कहती है कि तुम मेरे पास काम पे रहो, मैं तुम्हें स्माइल दूंगी। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, बट जो मैन है उनको लगता है कि उनकी जो स्माइल है, मुस्कान है, पेल्ड फीकी पड़ जाएगी, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और जब मुस्कान फीकी पड़ जाएगी, जब दुख आएंगे तो वो तो आंसुओं में बदल जाएगी। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, तो वो उसको भी मना कर देते हैं, एंड वो गर्ल जो है वापस अंधेरे में वापस चली जाती है। The sun glistened on the sand and the sea waves broke waywardly. अब आगे यहाँ पर मैन बताते हैं द सन ग्लिस्टर्न ऑन द सैंड, यहाँ पे कि जो सन है चमक रहा होता है, सूरज जो है वो रेत पे चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो सी वेव्स हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, वो वेवर्डली मतलब अपनी मर्जी से, मन मर्जी से वहां के टकरा रही थी, यहाँ पर किनारे पर आकर टकरा रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स, वहां पर एक चाइल्ड जो है वो सेल से खेल रहे थे, सेल से खेलने का काम कर रहे थे यहाँ पर, मतलब कोड़ियों से खेल रहे थे। He raised his head and seemed to know me and said, वो अपना सर जो होता है चाइल्ड वो ऊपर उठाते हैं, मेरी तरफ देखते हैं जैसे कि वो मुझे जानते हो, और उसके बाद में कहते हैं, आई हायर यू विद नथिंग, बच्चा बोलता है मैं बिना किसी रीजन के आपको हायर करूंगा। फ्रॉम henceforth that bargaining struck in child's play made me a free man, और जो चाइल्ड है वो कहते हैं कि इस समय से हमारा सौदा पक्का हो गया है, और उसके बाद में बच्चे के साथ खेलने का जो काम है वो मैन स्टार्ट कर देते हैं, और वो मैन कहते हैं कि बच्चे के साथ खेलने ने मुझे एक आजाद आदमी बना दिया था, मुझे एक फ्री पर्सन बना दिया था, क्योंकि वो खेलने के लिए मुझे कुछ देना नहीं पड़ता था, क्योंकि वो भी अपनी मन मर्जी से खेल रहा था और मैं भी उसके साथ खेल रहा था, तो उस काम में मुझे बहुत आनंद आ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने उस बच्चे की बात स्वीकार कर ली और मैं उस काम में बिजी हो गया था।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड